क्षणोस्तु तत्कंचनन्दे आनन्दे मौ चेनिनन्दशः परमितत्पदिविन्दपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहिता हारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म युक्तौ जिनवर हम अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो श्रीमम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्रियं अरिहन्त शरीरन्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ॐ ह्रीं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं भवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ॐ ह्रीं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ॐ ह्रीं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ॐ ह्रीं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। बोलिए श्री समस्त वाणी जी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो, की जय हो, जय हो, जय। ये अपना विषय बहुत गहरा हो गया, अपना विषय बहुत गहरा हो गया। यहाँ बात चली गई है कि जो शब्दों से पार है, जो शब्दों से पार है, वो जो सर्वांग से अर्थात जो चेतना से ही उत्पन्न हो रहा है, वो सीधे चेतना ही ग्रहण कर रही है। अच्छे से सुनो, यहाँ मैं ओंकारमयी हूँ, ह्यंकारमयी हूँ, श्रीयंकारमयी हूँ। ये रत्नात्रय पुंज, यह ज्ञान ज्योति प्रकाश एक चेतना से उदय हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय हो रहा है तो जो जाग गया उसे प्रकाश दिखाई देगा। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदित हो गया है, तो अब सूर्य उदित हो गया है तो किसे दिखाई देगा? जो बिस्तर छोड़ के अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलेगा, उसे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जैसा वो अनंत प्रकाश में है वैसा दिखाई देगा। यहाँ देखो, यही अभी यहाँ अपनी चर्चा हो रही है कि ओम ह्रीं श्रियं, ये जो रत्नात्रय पुंज है, ये जो अविरल ज्ञान धारा है, ये जो अविरल चैतन्य धारा है, ये एक चेतन से उत्पन्न हो रही है।
उपदेश के रूप में सर्वज्ञ भगवान के सर्वांग प्रदेशों से निकल रही है। या ये सदगुरुदेव के अपने अनंत वीतराग स्वभाव में आचरण करने से जो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो रहा है, वहां शुद्धता से ये शुद्ध अमृत निकल रहा है, सर्वांग से, आत्मा से, चेतना से प्रकाशित होता हुआ निकल रहा है। ये जो अमृत है एक चेतना से प्रकाशित होता हुआ अमृत है, चेतना से निकल रहा है। इसे ग्रहण कौन कर पाएगा, इसे प्राप्त कौन कर पाएगा? जो चीज चेतना से उत्पन्न हो रही है, जो वस्तु चैतन्य से उत्पन्न हो रही है, उसे सीधा चैतन्य ही ग्रहण कर पाएगा, उसे मन वचन का ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ बीच के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मन से समझ में आ जाए, कुछ घट जाए, कुछ हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये जो बीच की जितनी भी दशाएं है ना, ये बीच की जितनी भी उलझन है ना, समझ में आ जाए, घट जाए, मुझे अनुभव हो जाए, तो जितनी भी उलझन है ना, इन उलझनों से ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी उलझनें पर्याय की है। अनादिकाल से ये जीव पर्यायों के सत्य मानता रहा है ना। पुद्गल के साथ जीवन जीते जीते, पुद्गल के साथ रहते रहते, परिवार, पुत्र, मकान, दुकान, इनके साथ रहते रहते इन्हीं को सत्य मानता रहा ना। इनके मोह में ही उलझा रहा, इनके ममत्व में ही, इनके मोह, इनके ममत्व में ही, इस पुद्गल की प्रतीति में जीता रहा। इसलिए तो अनादिकाल से मोहिनी कर्म के कारण इस सदुर्गति 84 लाख योनियों पर ही भ्रमण कर रहा। क्या है? जो क्षणभंगुर है, जो नाशवान है, जो संयोग दिखाई दे रहा है, नियम से छूट जाने वाले हैं, इन संयोगों को सत्य मान के, इन्हीं के मोह में, इन्हीं के ममत्व में, इन्हीं की नित्य प्रतीति में कि मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे थे, मेरे थे, मेरे थे, मेरे बिछड़ गए, मेरे हैं, मेरे से बिछड़ ना जाए, मुझ में है, ये मेरा शरीर छूट ना जाए, ये नाना प्रकार के ममत्व भाव से इस पुद्गल की पर्याय में अपनत्व कर रहा है ना। तो इस पुद्गल की पर्याय में अपनत्व करने के कारण से इस जीव को पर्याय में अपनत्व करने की आदत हो गई। इसे हर चीज पर्याय में चाहिए, हर चीज पर्याय में चाहिए, हर चीज पर्याय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। क्यों भैया? ये हर चीज दिखने पे भरोसा क्यों करता है? ये हर चीज दिखने पे भरोसा इसलिए करता है क्योंकि इंद्रियों का काम है ना, क्या? इंद्रियों का काम है कि वो जो दिखता है उसी को सत्य मानती है, अवलोकन ज्ञान। मन का काम है ना, क्या? मन का काम है कि उसमें जो भाव भासना चलती है उसी को सत्य मानता है। यदि उसमें राग भाव चल रहा है तो वो राग भाव में जो जीव आ रहा है वो सत्य लगेंगे। द्वेष भाव चल रहा है तो द्वेष भाव में जो बैर भाव में जो जीव आ रहा है वो ऐसे लगेंगे कि दुश्मन है, शत्रु की तरह। ये मन और ये इंद्रियां, इनसे संयुक्त जीव एक एक समय की कर्म धारा से जो पर्याय बंधी हुई हैं, जो संयोग बंधे हैं, मोह, ममत, अपनत, राग, देश, कर्तव्य, इन परिणामों को ही अपना मानता आ रहा है ना, इन पर्यायों में रस होता आ रहा है ना। तो आज इससे अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि संसार में तेरा कुछ ना था, ना है, ना होगा। आज इससे अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं, अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं, अपने स्वभाव का उपदेश दे रहे हैं। तो उससे कह रहे हैं क्या? चेतन, तू इसी पल ध्रुव स्वभाव में है, तू इसी पल ओमकार, ह्यंकार, श्रीयंकार में है। इसी समय तू रत्नात्रय का पुंज परमात्मा है। ये कौन कह रहा है? ये सर्वज्ञ भगवान कह रहा है। कैसे कह रहा है? स्वयं चैतन्यमय है, स्वयं चैतन्यमय है, अर्थात वो पूर्ण चैतन्य में हो चुके, अनंत चतुष्टय को प्रकट कर चुके। ऐसे सर्वज्ञ भगवान, ऐसे चैतन्य से ये वाणी निकल रही है। क्या? कि तू ऊर्ध्वगामी रत्नात्रय का पुंज परमात्मा है। इसी समय सिद्ध है, इसी समय तू अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान परिपूर्ण चैतन्यमय तत्व है। इसी पल तू चैतन्यमय तत्व है, परिपूर्ण वीतराग स्वभाव है। ये अमृत निकल रहा है शुद्ध चैतन्यता से, ये अमृत उत्पन्न हो रहा है शुद्ध चैतन्यता से, चैतन्यता, शुद्ध चैतन्यता से। अब इसे ग्रहण कौन करेगा? अब इसे न मन ग्रहण कर सकता, न बुद्धि ग्रहण कर सकती। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते इसे? क्योंकि ये उनकी जाति नहीं है।
क्योंकि उनकी जाति तो राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में रत रहना, उनकी जाति तो पर को अपना मान मान के मरना है, उनकी जाति तो अनादिकाल से दुखी या मोही जीव को और अनंत दुख देना है और उन्हीं इंद्रिय विषयों में रत रखना है। उन मन बुद्धि की जाति तो संसार में परिभ्रमण कराने की है। क्यों? क्योंकि मिथ्या साइंस है ना, अनादिकाल से अज्ञानता का प्रकोप पड़ा हुआ है ना, इस कारण से इनकी जाति तो संसार में फंसाने की है। तो ये क्या क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं ये मन बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारी समझ रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारे विचार करने की जो शक्ति है, वो तुम्हारी विचार करने की शक्ति अभी मोहिनी कर्म के अधीन है। तुम्हारी सोचने की जो शक्ति है ना, तुम्हारी जो मानसिकता है ना, जिसे तुम कह रहे हो विचार करना, जिसे तुम कह रहे हो खोपड़ी, जिसे तुम कह रहे हो विचार, वो तुम्हारा विचार, वो तुम्हारी बुद्धि अभी मोहिनी कर्म के अधीन है। तो क्या विचार करेगी? इन संसार के पुद्गल जड़ अचेतन जो मुर्दा है उनका विचार करेगी, जो छूट जाने वाला जड़ अचेतन उसका विचार करेगी। क्यों करेगी उनका विचार? इसलिए करेगी क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोहिनी कर्म के अधीन है। तुम शरीर, इन संयोग, मिले हुए पुत्र, परिवार, वैभव, धन, संपत्ति, इसी को ही अपना मान रहे हो ना। तुम्हारी अनादिकाल से आदत है ना इन पर्याय के साथ जीने की। तो तुम्हारी बुद्धि मोहिनी कर्म के पराधीन होने के कारण से इन अचेतन जड़ वस्तुओं का, इन अचेतन जड़ संयोगों का विचार करेगी। इन्हीं में सुखी दुखी होगी, इन्हीं में अपना परायापन करेगी, इन्हीं में मैंपना और परायापन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मोहिनी कर्म का प्रकोप है तुम्हारे ऊपर। अब यहाँ बात चल रही है कि सर्वज्ञ भगवान शुद्ध चेतना से उपदेश कर रहे हैं। उनके शुद्ध चैतन्य में स्वभाव से प्रकाश हो रहा है काय का कि तू अरिहंत सिद्ध सम है। चैतन्यता से उपदेश निकल रहा है, और चैतन्यता से जो उपदेश निकल रहा है वो उपदेश भी चैतन्यमयी है। अब बताओ, उपदेश भी चैतन्यता से निकल रहा है और चैतन्यता का उपदेश निकल रहा है, तब कौन ग्रहण करेगा इसे? कौन पिएगा इस उपदेश को? किसके हृदय में समाएगा ये उपदेश? किसकी अंतरंग चेतना जागृत होगी इस उपदेश से? वो उस पात्र भव्य जीव की चेतना जागृत होगी, उस पात्र भव्य आत्मा की चेतना जागृत होगी, जो अपने आप को आत्मा जानकर, अपने आप को जीव जानकर इस उपदेश को ग्रहण करेगा, जो अपने आप को दर्शन ज्ञान स्वभाव ही जानकर इस उपदेश को ग्रहण करेगा, जो अपने आप को वीतराग परमात्मा जानकर इस उपदेश को ग्रहण करेगा। उस जीव को, उस आत्मा को, उस दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले चैतन्यमय तत्व को ये चैतन्यता स्पर्श करेगी कि हाँ, मैं ही तो वो रत्नात्रय का पुंज परमात्मा हूं। उसका अनादिकाल का संसार का मोह विध्वंस होगा। मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, ये जो मोह पड़ा ना अनादिकाल का, ये मोह विध्वंस होगा उसका। सबसे पहले सर्वप्रथम जो उसकी कुबुद्धि उसे नित्य आत्मोध्यान करा रही है। हर समय एक पल भी ऐसा नहीं जिस समय जीव का आत्मोध्यान नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान से विहीन है ना। जो पुण्य पाप के अज्ञान भाव में से रख करके रखी हुई है, जो संयोगों में उसे सत्य दिखा रही है, सबसे पहले उस मोहिनी कर्म का विनाश होगा। कैसे होगा? जब ये जीवात्मा अपने आप को जीवत्व रूप स्वीकार करेगा कि चारों तरफ जो सत्ता है वो मात्र जीव की सत्ता है बस। न कोई आता, न कोई जाता, न कोई जन्म है, न कोई मरण है, न कोई पुत्र है, न कोई परिवार है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है। जो कुछ भी दिख रहा है चारों तरफ कर्मोदय का प्रकोप है, मोह की वर्णाएं है, मन का फैलाव है, और इन सबसे परे मैं चैतन्यमयी तत्व मात्र हूँ। चैतन्यता ही मेरा स्वरूप है, चैतन्यता ही मेरी ज्योति है, चैतन्यमयी में स्वभाव हूँ, चैतन्यमयी में स्वभाव हूँ। जो इस चैतन्यमय स्वभाव को, जो आत्मा को, जो ये भी जान लेगा, ये यहाँ तक भी पहुंच जाए कि मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, इतना तक भी आ जाए कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मात्र जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूँ बस, मात्र जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूँ बस, मात्र जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूँ मात्र।
यदि कोई ऐसा आत्मा बन के भी सुने तो उसे ये वाणी छू जाएगी, तो उसे ये सत्य छू जाएगा। क्या क्या छू जाएगा? ओम ह्यम श्रेयम, कि मेरा ओंकारमयी ह्यंकारमयी श्रेयंकारमयी रत्नत्रय स्वभाव है। पूर्ण रत्नत्रय से शुद्ध हूं मैं, पूर्ण रत्नत्रय से शुद्ध हूं मैं, परिपूर्ण रत्नत्रय से शुद्ध हूं मैं, परिपूर्ण रत्नत्रय से शुद्ध हूं मैं। ओंकारमयी ह्यंकारमयी श्रेयंकारमयी मेरी अनादि अनंत चेतना, मेरा अनादि अनंत स्वरूप सर्वत्र रूप से प्रकाशित हो रहा है। चेतनता में चैतन्यता छू जाएगी। जो चैतन्य बन के सुनेगा उसे ये सर्वज्ञ भगवान का जो चैतन्यमय उपदेश है वो उसके हृदय को छू जाएगा, वो उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। वो जैसे ही ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश उनसे हृदय में प्रवेश करेगा कि तू चैतन्यमयी है, वैसे ही सबसे पहले मोह का विध्वंस हो जाएगा। सबसे पहले मिथ्या अर्थात मोह का विध्वंस हो जाएगा। वो जहां उसके चित्त से मोह का विध्वंस हुआ उसे यथार्थ सच्चा ज्ञान प्रकट होगा, यथार्थ सत्य का निर्णय प्रकट होगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्रकट होगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं करता, सब जीव स्वतंत्र है, सब चैतन्यमय परमात्मा है, सब कर्मों का उदय चल रहा है। यहाँ संसार में न कोई अपना है न कोई पराया है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या है तू चैतन्यमय आत्मा है, परमात्मा है, सुख स्वरूपी आत्मा है। इस संसार में, इस चतुर्गति में तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ रंच मात्र भी नहीं है। चारित्र मोहिनी, ये तो दर्शन मोहिनी विध्वंस होगा। चारित्र मोहिनी का अर्थात ये है कि चारित्र मोहिनी अर्थात कसायों का उदय। कसायों का उदय का अर्थ ये है कि इंद्रियों भोगों में जो रस आ रहा है, जैसे भोजन कर रहे हैं तो सुख महसूस हो रहा है ना, ये चारित्र मोहिनी। ठंड लग रही है तो ठंड महसूस हो रही है ना, चारित्र मोहिनी है। लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय है, ठंड लग रही है, लेकिन ठंड मुझे लग रही है ऐसी मानता नहीं है, दर्शन मोहिनी नहीं। ये कसायों का रस, ये सुख दुख में महसूस कर रहा हूं ऐसी मानता नहीं है। दुख नहीं है, रंच मात्र भी, वेदन है बस। मुझे हो रहा है, रंच मात्र भी मानता नहीं है। मुझे हो रहा है, मेरा कुछ गया, मुझे कुछ मिला, ऐसी रंच मात्र भी स्वीकारता नहीं है। स्वीकारता तो पूर्ण यही है कि मैं निराकार तत्व भगवान आत्मा हूं। लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय वैसा वेदन हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी। क्यों? इसे कहते कर्म का उदय। चारित्र मोहिनी की सत्ता है, इसलिए वेदन हो रहा है, एहसास हो रहा है। लेकिन भैया दर्शन मोहिनी के विध्वंस होने के बाद चारित्र मोहिनी ज्यादा समय नहीं टिकता। बस जहाँ ज्ञान स्वभाव के नजदीक गया, जहाँ ज्ञान स्वभाव से निकट होता गया, वहाँ चारित्र मोहिनी अपने आप ही चला जाता है। क्यों? स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है तो इंद्रिय विषयों का आनंद गिरा जाता है। अब यहाँ चर्चा ये चल रही थी, यहाँ से हमने यहाँ से उठाया है कि सर्वज्ञ भगवान के आत्म प्रदेशों से जो उपदेश निकल रहा है कि तू ओंकारमय ह्यंकारमय श्रेयंकारमय है, वो सर्वज्ञ भगवान पूर्ण अनंत चतुष्टय से चैतन्य है। उनका उपदेश भी चैतन्य है, उनकी वाणी भी चैतन्य है। अब इस चैतन्य वाणी को कौन सुनेगा, ये बताओ बस। सर्वज्ञ भगवान का उपदेश भी चैतन्य है, वो पूर्ण अनंत चतुष्टय का विलास कर रहे हैं, पूर्ण अनंत चतुष्टय में निमग्न है और उनके सर्वांग प्रदेशों से निकल रहा है क्या? ओंकारमयी ह्यंकारमयी श्रेयंकारमयी, तू अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध समान, तू स्वयं ज्ञाता दृष्टा वीतराग भगवान आत्मा, तू स्वयं अनंत चतुष्टय का पुंज है। देख लो कह रहे हैं अरिहंत सर्वज्ञ, अरिहंत सर्वज्ञ के समान है, सिद्धों के समान अष्टकर्म रहित है, सिद्धम ध्रुवम, अभी शाश्वत ध्रुव सत्ता है, जयम स्वयं तुझमें ही अनुभूति विराजमान है, जयम जयम उत्पन्नम जयम। इसी स्वानुभूति को, अपने जयवंत सत्ता को स्वानुभूति से प्रकट करना, स्वानुभूति में देखना। ये वाणी कहाँ से आ रही है? सर्वज्ञ भगवान के सर्वांग से प्रभावित हो रही है, चैतन्य रूप प्रभावित हो रही है। अब इस चैतन्य रूप वाणी को कौन ग्रहण करेगा?
कौन पिएगा अमृत को? किसके हृदय में जाएगी ये बात? किसके गर्भ में बैठेगी ये बात? किसके हृदय रूपी गर्भ में बैठेगी ये बात? चैतन्य वाणी जो है सर्वज्ञ भगवान की, एक सर्वज्ञ भगवान की चैतन्य वाणी उनका वीर है, उनका अनंत ज्ञान का वीर है, उनका अनंत दर्शन का वीर है। ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ये अनंत वीर है, अनंत पुरुषार्थ है। ये कायरता नहीं है, नपुंसकता नहीं है। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी अनंत वीर है, अनंत शक्ति स्वरूप है। अब ये शक्ति स्वरूप अमृतमय जिन देशना उनके सर्वांग से चेतन रूप प्रवाहित हुई है। तो बता, उनके सर्वांग से चेतन रूप प्रवाहित हुई है जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना किसके हृदय पात्र में जाएगी? किसके हृदय गर्भ में जाएगी? जो स्वयं अपने आप को दर्शन ज्ञान स्वभावी जीव आत्मा महसूस करेगा कि मैं आत्मा हूँ, जो अपने आप को जीवत्व रूप महसूस करेगा, उस दर्शन ज्ञान के हृदय में यह वाणी जाएगी। और जिस दर्शन ज्ञान के हृदय में यह वाणी जाएगी, उसका इसी समय संसार का मोह नष्ट हो जाएगा। इसी पल अनादिकाल का मिथ्यात्व दिलाया जाएगा। जो कुबुद्धि है ना, उसकी बुद्धि पे जो माया का प्रकोप है, मोह का जो प्रकोप है कि उसकी बुद्धि संसार का विचार कर रही है, मोह राग द्वेष का विचार कर रही है, अज्ञान कुज्ञान का विचार कर रही है, संसार के इंद्रिय विषय भोगों का विचार कर रही है, उसकी बुद्धि सम्यक का तत्व का विचार करने लगेगी। भैया कुछ भी ना अपना था, ना आज आगे भी अपना कुछ भी होने वाला। ये संसार तो माया का खेल है, आंखों में दिख रहा है तो भी माया। सब कुछ, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे संयोग हो, सब कर्मों के उदय हैं, कर्म उदय तक है। ये कर्मों के उदय से मेरी चेतना का, मेरी आत्मा का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। किसके हृदय में जाएगी वाणी? कौन आत्मा है जो अनादि काल के मोह को विध्वंस करेगा? कौन वो जीव है जो चतुर्गति 84 लाख योनियों में अनादि काल से पंच परावर्तन कर रहा है? उस पंच परावर्तन करने रूप जो उसकी अनादि काल से यात्रा चल रही है, उस मोह रूपी अंधकार को, उस दर्शन मोहिनी कर्म को कौन विध्वंस करेगा? किसकी आत्मा जागृत होगी? कौन अपनी चैतन्यता को पहचानेगा? कौन जागृत होगा? किसके हृदय में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का ये वीर, उनका ये अनंत वीर का पुरुषार्थ किस ज्ञान के हृदय में बैठेगा? किस ज्ञानी के हृदय में बैठेगा? जो अपने आप को चैतन्य रूप स्वीकार करेगा, उसके हृदय में बैठेगा। उसे लगेगा कि भगवान कितनी करुणा से तारण तारण देव कह रहा है कि ओम ह्रियम श्रियम तू ओंकारमयी, ह्रियंकारमयी, श्रियंकारमयी। इसी समय रत्नात्रय का पुंज हरिहंत सर्वज्ञ भगवान के समान सिद्धों की तरह अष्ट कर्म से रहित सिद्धम ध्रुवम, इसी समय ध्रुव और सिद्ध है। जयम स्वयं, तेरी चैतन्यता तुझमें अनंत काल से जयवंत है, अनंत काल से जय जयवंत है। चकार जयम जयम उत्पन्नाम जयम। यदि कुछ करना है तो इस स्वानुभूति को अपने अंतर से उत्पन्न कर। यदि कुछ करना है, यदि कोई अनुभव करना है तो अपनी चैतन्यता का अनुभव कर। बस बहुत कुछ इस संसार में सब कर्मों का उदय है। वास्तव मेरी धर्म है, वास्तव मेरी सत्य है, तो वो तू जीता जागता परमात्मा, जीता जागता भगवान आत्मा, जीती जागती ध्रुव चेतना। सुन पा रहा है इस वाणी? हमारे हृदय में जा रहा है जिनेन्द्र भगवान का अनंत प्रसाद। क्योंकि जिस दर्शन ज्ञान के, जिस जीव के हृदय में ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अनंत वीर, उनका ये पुरुषार्थ जिस दर्शन ज्ञान के हृदय में चला जाएगा, वो जीव आत्मा भी अनादिकाल की कायरता दर्शन मोहिनी को छोड़कर वे जीव आत्मा भी अपनी चेतना में गमन करने लगेगा। अपने ध्रुव तत्व का विचार करेगा, उसी समय उत्पन्न होगा। अपने ध्रुव तत्व की सहानुभूति प्रकट होगी, अपने ध्रुव तत्व का भान प्रकट होगा, और वो अनादिकाल का दुखिया जीव एक पल में अनंत सुख को उपलब्ध हो जाएगा, और इस संसार से मुक्ति रूप उसका सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा। क्षत्रिय हो जाएगा वो, मोक्ष मार्गी, जिनेन्द्र परमात्मा बनने वाला पात्र भव्य जीव, जिन पद को प्रकट करने वाली भव्य आत्मा। कौन भगवान? ये दिख नहीं रहा, अज्ञानता बोल रही है।
मन से देखोगे क्या? मन नहीं देखता। मुझे महसूस नहीं हो रहा, इंद्रियों से महसूस करोगे क्या? वो इंद्री नहीं होती, इंद्री ये दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा, तो काहे से देखना चाहते हो? मन से और इंद्रियों से। दिखता ही नहीं है ना वो, कहां से देखोगे उसे? क्या करें? जिन्हें भगवान की नजर से देखो। अपनी मिथ्या नजर की मानता मिटाओ तो। अपने मन की मानता मिथ्या नजर की मानता है जो कर्मोदय से मिली है। अच्छा, ये तुम्हारा जो मन है कर्मोदय का से मिला या नहीं मिला? मोहिनी कर्म के वजह से मिला या नहीं मिला? तो इस मन से जो भी देखोगे वो वही देखोगे जो तुम्हें मोहिनी कर्म दिखाएगा। मन दिखाएगा कि घर मेरा था, पुत्र मेरा था, परिवार मेरा था। कर्म मुझे कह देगा कि घर गिर गया, घर में आग लग गई, अब रोते रहो। तो क्या हुआ? मन की आंखों से देख रहे थे ना, मेरा मेरा मेरा, तो आग लगेगी तो रोओगे, क्योंकि तुमने मन की आंखों से देखा है ना। और पहले ही तुम सर्व भगवान की आंखों से देखते कि ये पुण्य की वजह से प्राप्त वस्तु है। जब तक पुण्य है तब तक रहेगी, और पाप का झटका आएगा तो अब रोके बता, अब विलाप करके बताओ, अब उलझ के बताओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने मन की नजरों से नहीं देखा ना, तुमने सर्वज्ञ भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की नजरों से देखा है ना, जो सर्वज्ञ भगवान के उपदेश को ग्रहण करके देखा है ना। इसलिए अब तुम्हें कोई आकुलता नहीं हो सकती, अब तुम्हें कोई आकुलता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुमने सत्य की नजरों से देखा है ना। ऐसे ही तुम इस मन वचन काय से, इन इंद्रियों से मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे दिख जाए, मुझे दिख जाए, मुझे महसूस हो जाए, ऐसे देखने का उद्यम करते रहो, कभी नहीं दिखेगी। रोते रहोगे जीवन भर, दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही, देख ही नहीं पा रहा, देख ही नहीं पा रहा, जीवन भर ऐसे ही रोते रहो। भैया कब से सुन रहा है, कब से समझ रहा है, दिखी नहीं रही वो। भगवान तुम जिन इंस्ट्रूमेंट से देखने की कोशिश कर रहे हो उनसे दिखती नहीं, तो क्या करें? ये जो तुम्हारा दर्शन ज्ञान है ना इस समय, जो तुम जान रहा देख रहा हो, जो तुम जीवात्मा हो ना, जो तुम में इस में चेतना है, तुम अभी वाले अपने को जीता जागता महसूस कर रहे हो ना कि मैं जयवंत स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं आत्मा जयवंत शक्ति, मैं जानने देखने वाला, ये जानने देखने वाला महसूस कर रहे हो, यही तो वो आत्मा है। अब इसका क्या अनुभव करोगे बताओ? जो जान रहा है, जो देख रहा है, वही तो आत्मा है। अब ऐसे आत्मा बन के यदि तुम सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन के ये विश्वास कर लोगे कि हाँ वो अरिहंत सिद्धोसम मैं हूँ, ऐसे अरिहंत सिद्धोसम ओंकार व्यंकार श्यंकार में मेरी सत्ता है, नहीं तुम ऐसे अपने दर्शन ज्ञान में, अपने दर्शन ज्ञान के नेत्रों में ऐसी प्रतीति को बैठा लोगे, ऐसे सत्य की स्थापना कर लोगे, ऐसे सत्य की धारणा उत्पन्न कर लोगे, तो अपने आप ही तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तुम्हारे अंतरंगी वो वीर, सम्यक का वीर उत्पन्न हो जाएगा, जो सम्यक का वीर मोक्ष मार्ग का कारण है, जो सम्यक का वीर मुक्ति का कारण है, जो अपने आप तुम्हें सिद्ध चला ले जाए। इतना सारा है जीवन भगवान का मार्ग। न मन की आवश्यकता, न बुद्धि की आवश्यकता। ये रहेंगे जरूर संगी पंचेंद्रिय पर्याय में, इनके बिना काम नहीं बनेगा। ये रहेंगे संयोग रूप, लेकिन इनकी बातों का विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास नहीं भगवान की वाणी का है। फिर से सुन इस बात, मन की इस बात का विश्वास नहीं रहेगा कि मुझे आत्मा दिख जाए, बल्कि सर्व भगवान की इस बात का विश्वास रहेगा कि मैं आत्म तत्व हूं। बुद्धि की इस बात का विश्वास नहीं रहेगा कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ जानने में नहीं आ रहा, बल्कि सर्व भगवान की इस बात का विश्वास रहेगा कि अरिहंत सर्वज्ञ समान सिद्ध स्वरूप तेरे अंदर इसी समय जयवंत बरत रहा है, तू एक बार वो स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसा विश्वास करेगा तो तेरे अंदर वो अनंत वीर प्रवेश कर जाएगा, जो सर्व भगवान की वाणी से उदित हो रहा है। फिर अपने आप तेरा दर्शन ज्ञान, तेरी आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव उसका, कोई संसार सागर से पार होके अपने भीतराग स्वभाव में चरण करने लगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नत्रय में आचरण करने लगी। इंस्ट्रूमेंट साथ रहेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का विश्वास रहेगा चैतना का, विश्वास रहेगा आत्मा का,
विश्वास रहेगा सर्व भगवान जिनेन्द्र भगवान की देशना का। जिनेन्द्र भगवान आपके वचन जावंत है, आपका अनंत वीर जो जिनेन्द्र भगवान आपकी देशना के रूप में प्रभावित हो रहा है, जो चेतनता के रूप में प्रभावित हो रहा है, वो ही स्वभाव मेरा है। ऐसे अनंत वीर का धारी मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक बार जिनके हृदय में दर्शन ज्ञान रूपी नेत्रों में ये बात सत्य रूप बैठ गई, विश्वास रूप बैठ गई, आस्था रूप बैठ गई, एक बार जिसके ज्ञान ने सत्य पे समर्पण कर दिया, फिर वो भावी भक्त जीव अल्प काल में इस चतुर्गति संसार का अंत करके मुक्ति की ओर चला जाए। बहुत अल्प काल है शिकार चैतन्यमय बन के आए हो, ये मन बुद्धि चित्त होके आ रहा है। अनादिकाल के मोह के प्रकोप से पीड़ित होके आ रहे हो, अनादिकाल के मोह के प्रकोप से अपनी मिथ्या विचारधारा को लेके यहाँ बैठे हो, या फिर अरे सर्व भगवान आपके वचन सत्य है, बाकी सब ठीक है, इसे आत्मा बन के बैठे हो। कैसे बैठे हो? अनादिकाल से कर्मों के प्रताड़ित, अनादिकाल से कर्मों की पीड़ा से दुखी होके यहाँ आए हो, या भगवान ये सत्य जानने आए हो कि वास्तव में चैतन्य में स्वभाव हूँ, सर्व भगवान मुझे कैसा दिखा रहे हैं, सर्व भगवान मुझे कैसा बता रहे हैं, सर्व भगवान मुझे कैसा दर्शा रहे हैं, सर्व भगवान मुझे किस रूप कह रहे हैं, मुझे अनंत रूप कह रहे हैं, मुझे सिद्ध रूप कह रहे हैं, मुझे सर्वग अपने समान सर्वग परमात्मा रूप कह रहे हैं, भगवान धियम शियम कारमय मुझे रत्नात्रय चतुष्ट स्वभाव कह रहे हैं। ये मेरा स्वरूप है। जो आत्मा बन के यहाँ आएंगे, दर्शन ज्ञान स्वभाव की सत्यता से यहाँ आएंगे, उनके दर्शन ज्ञान में ये जिनेन्द्र भगवान का वीर अर्थात उनकी ये शुद्ध देशना निवास कर जाएगी, और जिनके हृदय में जिनेन्द्र भगवान की देशना निवास कर जाएगी, वो जो देशना निवास कर रही हृदय में, वो हृदय में उस सत्य की प्रतीति तो है। नाम है कि जिनेन्द्र भगवान की देशना है, सत्य तो ये है कि वो देशना भी चैतन्य से निकली है, वो देशना भी चैतन्य है, और जिसके हृदय में गई वो भी चैतन्य है। जब चैतन्य से चैतन्य का मिलन होगा तो मुक्ति सिद्ध तो अपने आप प्रकट होगा। जब चैतन्य ज्ञान में सत्ता अपने ही चैतन्य ज्ञान में स्वरूप से मिलेगी, तो वो चैतन्य रूप अपने आप तीनों लोगों में विस्तृत होगी। इसी को तो स्वानुभूति कहते हैं, और किसी कहते हैं, इसी को तो श्रद्धा कहते हैं, इसी को तो विश्वास कहते हैं। और ये श्रद्धा और विश्वास ही तो मोक्ष का मार्ग है क्या, ये बता तुम। आत्मा करता है, कुछ करेगी तो है नहीं, आत्मा भोगता है, उसे कुछ भोगना भी नहीं है, वो तो अपने अतुलित परमानंद अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वही मोक्ष जाने के लिए आत्मा क्या करेगी, उसे कुछ करना ही नहीं है। वो तो निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा अपने अनादि अनंत स्वरूप में मस्त है, वो सिद्ध स्वरूपी है, यहीं बैठा हुआ है वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा। क्या होना है, वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा तो जहाँ का तहाँ अपने में बैठा ही हुआ है, फिर होना क्या है, वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, फिर क्या होना है भैया, वो परमात्मा तो यहाँ बैठा हुआ है, उस परमात्मा की प्रतीति तुम्हारे पास उत्पन्न हो जाए तो तुम अभी सिद्ध भगवान हो जाए। परमात्मा अभी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, फिर क्या करना है भैया, जब परमात्मा ही मेरे अंदर बैठा है तो क्या करना है। यदि करने की कोई बात कर रहे हो तो तुम्हारे दर्शन ज्ञान के नेत्रों में जिनेन्द्र भगवान की वाणी ये बैठ जाए कि वो रत्नात्रय पुंज अरिहंत सिद्धो सब मैं स्वभाव हूँ, ये हृदय में सत्यता रूप धारणा रूप बैठ जाए, और इस सत्य की प्रतीति अर्थात यही मेरा रूप है, ऐसी पूर्ण निश्चलता अर्थात ऐसा पूर्ण निश्चय हो जाए तुम्हारे हृदय में, बस ये हो गई उस सत्य की प्रतीति। अब तुम्हारा मोक्ष मार्ग अपने आप चलेगा, तुम्हारे अंदर सम्यक विचार अपने आप उत्पन्न होंगे, तुम्हारे अंदर में क्रियाओं में भेद ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न होगा। दुकान चलाते चलाते याद आ जाएगी कि देखो दुकान रूप परिणमन कर्म देश है, मैं तो निराकार चेतन में परमात्मा हूँ। भोजन बनाते बनाते याद आ जाएगी कि देख लो कि भोजन रूप परिणमन कर्म देश है, मैं तो अकर्ता अभोक्ता ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। उठते बैठते चलते फिरते याद आ जाएगी कि ये शरीर का परिणमन चल रहा है, मैं तो निराकार चैतन्य तत्व हूँ। प्रतीति शुद्ध स्वभाव की उत्पन्न हो जाएगी, बस
हो गए सम्यक दृष्टि, चलने लगा मोक्ष का मार्ग। फिर से सुन लो भगवान, इसमें सबसे बड़ी यदि कोई बाधा पहुंचाएगा तो मन सबसे बड़ी बाधा क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि मन मोहिनी कर्म के वजह से मिला है। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का पुंज है मन, और इस दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का पुंज मन, इसके विचार उस मोहिनी कर्म के पराधीन उल्टे आएंगे मतलब यहाँ सुनोगे तो ऐसा लगेगा हाँ सत्य है, तो घर जाओगे तो वो मन क्या कहेगा, सुन के आ गए कछु हुआ तो है ही नहीं। क्यों ऐसे विचार क्यों आएंगे? ऐसे विचार इसलिए आएंगे कि वो मोहिनी कर्म का राजा है ना मन, उसी से उत्पन्न हुआ है ना, तो वो अनंत काल से जिन वस्तुओं से मोह पड़ा हुआ है उन वस्तुओं के अनुरूप ही विचार करेगा। उसकी विचारधारा संसार से अनुरक्त होकर चलेगी। तो कहेगा सुन के तो आ गए, हुआ तो कुछ है ही नहीं। बस पता लगा कि जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भी अंदर आई थी, हृदय में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी गई थी, उस वाणी को अपने हृदय में न रखकर भैया क्या कर लिया, मन की बात को स्वीकार कर लिया। ये क्या, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होने से पहले लुप्त हो गया। सत्य स्वरूप अनुभव में आने से पहले ही तुमने शंका कर ली ना, तुम उसे विश्वास नहीं दे पाए ना, तुम अपनी समर्पणता नहीं दे पाए ना, तुम अपने हृदय रूपी गर्भ में उसे रख नहीं पाए ना। अरे सीधा उदाहरण दे रहा है, महिला भी 9 महीने अपने हृदय में पुत्र को रखती जब जन्म होता, और जहां तुम अपने हृदय में अपने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अपने हृदय में नहीं रख पाओगे तो स्वानुभूति का जन्म कैसे होगा, ये बताओ। तत्व की अनुभूति का जन्म कैसे होगा, तत्व की अनुभूति का जन्म कैसे होगा? जायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जिनेन्द्र सम परमात्मा हूँ, तीनों लोकों का नाथ हूँ। इस सत्य को तुम अपने हृदय में नहीं रख पाए, तुम एक मन के वेग में प्रभावित हो गए, एक मन की चपलता में, एक मन की धारा में, एक मन का मोहिनी कर्म का वेग आया, उसने तुमसे जो भी कह दिया कि भैया तुम्हें देखो अभी सुख हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा परिवार है, उस मन की धारा ने कुछ भी कह दिया, तो तुम अपने आत्मा का जो सत्य तुम्हारे हृदय में गया था, तुम उस आत्मा में जो तुम्हारा सत्य गया था, जिनेन्द्र भगवान की वाणी गई थी, तुमने उस पर आश्रद्धान कर लिया। तुमने कह लिया कि भैया देखो कुछ हो तो कुछ मिला तो है ही नहीं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है, कुछ चल तो रहा ही नहीं है, कुछ घट तो रहा ही नहीं है। तुमने पर्यायों को देखना प्रारंभ कर दिया। तुमने वर्तमान कर्मोदय रूप परिणमन चल रहा है, तुमने उस वर्तमान कर्मोदय रूप परिणमन को सत्य मान लिया, और जो तुम्हारे हृदय में सर्वज्ञ भगवान की देशना गई थी उसे विस्मृत कर दिया ना, विस्मृत कर दिया एक बार, तो उसका विश्वास भी खो दिया ना दूसरी बार। अब जब तुमने उस सत्य का विश्वास भी खो दिया तो वो सत्य तुम्हारे हृदय में बचा ही नहीं। अब जब वो सत्य तुम्हारे हृदय में नहीं बचा, वो सत्य तुम्हारे हृदय में बाकी नहीं रहा, तो बताओ सहानुभूति कैसे होगी? सब परेशान है, सहानुभूति नहीं होती। तुम तो ये बताओ, तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हृदय में कितनी प्रीति से बसाते हो? चैतन्यमय प्रतिध्वनि को, उस सर्वज्ञ भगवान के चैतन्यमय उपदेश को अपने हृदय में कितनी देर रखते हो? जब वो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, वो चैतन्यमय उपदेश जब हृदय रूपी गर्भ में ठहरता है, वो अनंत वीर जब हृदय रूपी गर्भ में ठहरता है, तब स्वानुभूति का जन्म होता है। तब जीव को लगता है वो निराकार तत्व स्वरूप स्वानुभूति में जानने में आता है, अपने गायक स्वरूप भगवान आत्मा तब जानने में आता है। तुमने रखा कभी इस वाणी को अपने हृदय में कि तारन तरन योगेश्वर कह रहा है क्या, वम हियम श्रियम ओंकारमयी है, हियंकारमयी है, श्रियंकारमयी है, स्वयं रत्नात्रय का पुंज है, अरिहंत सर्वन्यम, अरिहंत सर्वक परमात्मा के समान है, सिद्ध 8 कर्म रहित है, सिद्धम ध्रुवम, तेरी ध्रुवता, तेरा सिद्ध स्वभाव नित्य तुझमें विराजमान है, तू शाश्वत ध्रुव सकता है, तू अजर अमर अविनाशी स्वभाव है, जयम स्वयं, ऐसा तेरा स्वयं का स्वरूप है, ऐसी तेरी स्वयं की जयवंत सत्ता है, जयम जयम, ऐसे शुद्ध ध्रुव स्वभाव का, ऐसे जयवंत स्वरूप का जय जयकार तो कर, अपने हृदय में वाणी को रख तो उत्पन्नाम जयम, स्वानुभूति अपने आप प्रकट हो,
स्वानुभूति स्वयं प्रकट होगी तेरे अंतरंग से, तेरे आत्म स्वभाव का ज्वार अपने आप फूटेगा कि मैं निराकार चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये जो संयोग चल रहा है ये मात्र कर्मों की व्यवस्था है। अपने अंतरंग से खुद फूटेगी सब शक्ति। इस शक्ति के फूटने का इंतजार मत करो, स्वयं फूटेगी। इस शक्ति फूट जाए ऐसी इच्छा मत करो। क्या करो? उस अनंत सत्य को, उस अनंत वीर को अपने हृदय में बसा के बैठ जाओ, बस भूल जाओ कि क्या हो रहा है कर्मों में। भूल जाओ कि मोहिनी कर्म में क्या चल रहा है, भूल जाओ कि स्त्री पुत्र परिवार संयोग में क्या चल रहा है, भूल जाओ कि घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, भूल जाओ कि दुकान मकान में क्या चल रहा है। जो चल रहा है उसे चलने दो, बिल्कुल बदलने की कोशिश मत करो कि भैया ऐसा करना है वैसा का। बदलने का बिल्कुल कोई भाव मत करो। तुम तो ये जानो कि जो भी चल रहा है कर्मोदय से चल रहा है, लेकिन परम सत्य ये है कि वो निरंजन सत्य परमात्मा है। एक बार बसा कर देखो इस वाणी के हृदय में, सही कह रहा है, वास्तव में सत्य कह रहा है भगवान जी। इस मन के मोहिनी कर्म के वेग को, इस मन के विचारों को नकार दो। नकार दो मतलब हृदय से नकार दो कि हाँ चलने दो तुम्हारे जो भाव चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाव मोह के अधीन है, तुम्हारा दुख मोह के अधीन है, तुम्हारा सुख मोह के अधीन है। तुम्हें मोहिनी कर्म का दूसरों से पोषण मिलता है तो तुम सुखी हो जाते हो, मोहिनी कर्म का दूसरों से पोषण नहीं मिलता तो तुम दुखी हो जाते हो। मन का सुख तो मोहिनी कर्म के अधीन है, मन का सुख, मन की साता तो मोहिनी कर्म के अधीन है। उसके मोह की पूर्ति होती है तो उसे अच्छा लगता है, और मोह की पूर्ति नहीं होती तो मन तो मोहिनी कर्म की कर्म अधीन व्यवस्था से चल रहा है। लेकिन भगवान तुम मन नहीं हो। कौन हो तुम मन के विचार नहीं हो। कौन हो तुम्हें भावनाओं का वेग नहीं हो, शुभ अशुभ। कौन हो तुम जीते जागते जावंत स्वरूप रत्नात्रय के पुंज परमात्मा हो, जायक स्वरूपी भगवान आत्मा हो। ये वाणी जिन्हें भगवान के सर्वांग से निकल रही है। एक चैतन्यमयी आत्मा, एक चैतन्यमयी जिनेन्द्र, उनके जिन वचनों में चैतन्यता का उद्घोष हो रहा है। दर्शन ज्ञान का केवल ज्ञान, केवल दर्शन का वीर उत्पन्न हो रहा है। अब तुम चैतन्यमयी होके, अर्थात मैं भी वो जीवात्मा हूँ, मेरा भी उनके समान स्वरूप है, तुम भी चैतन्यमयी होके यदि इस वाणी को अपने हृदय में बसा लो, अपनी प्रतीति में ले आओ। यदि प्रतीति समझ में नहीं आती तो अपनी श्रद्धा में ले आओ, श्रद्धा भी समझ में नहीं आती तो अपने स्मरण में ले आओ कि हाँ ऐसा ही मैं हूँ। अपने हृदय में सत्य को स्थापित कर लो, अपने आप ही सहानुभूति तुम्हारे अंतरंग से जन्म ले लेगी। अपने आप ही सहानुभूति के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना। क्या करना है? यदि कुछ करना है तो जिन भगवान की वाणी को अपने हृदय में स्थापित करना है, इस उपदेश को अपने हृदय में, अपने गर्भ में स्थान देना है। वह ज्ञान रूपी गर्भ, श्रद्धान रूपी गर्भ, जहाँ ज्ञान श्रद्धान रूपी गर्भ में जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्थापित होगी, महाज्ञान खुद ऊर्ध्व आचरण, जिनेन्द्र भगवान सब अपना आचरण प्रकट कर दे। है विश्वास? काहे पे विश्वास है? मोह में चलने वाले मोहिनी कर्म के अधीन विचारों पे, मेरा तेरा अपना पराया, मिल गया छूट गया, इन मोहिनी कर्म के अधीन चलने वाले मन के विचारों पे विश्वास है तुझे? इन मन के विचारों की आस्था है तुझे? या फिर मैं निर्ग्रंथ दिगंबर साधु तारण तरण देव जो कह रहे हैं कि तू चैतन्यमयी भगवान आत्मा है, इस पर विश्वास है? जैसे पूछो, मोहिनी कर्म के अधीन कर्मों के उदय से जो शुभ अशुभ राग देश विकारी भाव चल रहे हैं, तुझे इन राग देश विकारी अशुद्ध भाव का विश्वास है? या वीतरागी सर्वज्ञ के श्याम दिगंबर मुनिराज तारण तरण योगीश्वर जो कह रहे हैं कि तू ऊर्ध्वगामी निराकार से इतना है, तू स्वयं भगवान है, इस बात का विश्वास? काय का विश्वास है? काय का विश्वास है?
सदगुरु के वचनों का या अपने मन का? भगवान यदि हृदय में सदगुरु के वचनों का विश्वास बैठ जाए तो फिर सहानुभूति को जन्म होने से कोई नहीं रोक सकता। सहानुभूति को जन्म होने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य की अनुभूति को होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी भीतरात्मा को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। माता को भी 9 महीने इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा बस कि हाँ यही सत्य है, बस यही सत्य है। इस सत्य की मोहर लगाकर रहना पड़ेगी। इस सत्य की यदि 4 महीने आचार्य ने गारंटी दी है, यदि 6 महीने भी तू रुचि से कर लेगा तो सम्यक दर्शन ना हो तो हमसे आकर ले लेगा। अरे सहानुभूति होती ही है, होती ही है, नहीं हो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। विश्वास तो करके देखो। बस दिक्कत इतनी सी होती है कि जीव बुद्धि के तर्कों पर विश्वास करता है। अब भी यहां से बाहर जाओ, कोई दूसरा व्यक्ति आके पूछ ले क्या सुन के आए? ये आत्मानुभूति, जिन्हें भगवान की वाणी सुन के आए। अरे तुम्हें आत्मानुभूति हो गई, बस तुम उस शंका को पहले ग्रहण कर लोगे। ये भूल जाओगे कि यह जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, तो जिनेन्द्र भगवान की बात तुम्हारी गई। उस 3rd क्लास आदमी ने क्या कह दिया, वो बात तुम्हारे हृदय में चली गई। किस पर विश्वास कर रहे हो? एक दूसरे मोहिनी कर्म से घिरे हुए व्यक्ति का विश्वास कर रहे हो या एक सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विश्वास कर रहे हो? तुम ये विश्वास की बात है ना, आस्था की बात है ना। किसका विश्वास है तुम्हें? एक संसारी जीव का, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, या एक सर्वज्ञ भगवान के समान उन वीतरागी दिगंबर साधु तारन तरण देव का? किसका विश्वास? जिनेन्द्र भगवान के वचनों का, जिन पर भगवान के सर्वांग से उत्पन्न होने वाली चैतन्यता कह रही है कि तो सिद्ध शुद्ध मुक्त भगवान आत्मा है, ऐसी जिनवर भगवान की वाणी का विश्वास है या फिर इन कर्मों के उदय का विश्वास है जो आपकी सुख दुख रूप परिणमित करा रहा है, मन के विचार रूप परिणमित करा रहा है? किसका विश्वास है? किसकी आस्था है तेरे हृदय में? अपने अनंत चैतन्य सूर्य प्रकाशवान सत्ता की या फिर इन मोहिनी कर्म के पराधीन होने वाले मन के विचारों की? एक तो अपने ज्ञान सूर्य का विश्वास करता है, अपनी चैतन्यता का विश्वास करता है, तो तू सहानुभूति से संपन्न हो जाएगा, क्योंकि वो चैतन्यता ही तो सहानुभूति है, वो दर्शन ज्ञान ही तो सहानुभूति है, वो दर्शन ज्ञान रूप स्वयं को जानना देखना ही तो सहानुभूति है। अरे अपने को आत्मा रूप जानना देखना ही तो आत्मा का अनुभव है, अपने को पुद्गल रूप जानना देखना ही तो आत्मा से विपरीतता। आत्मा के अनुभव को तुम किस रूप देखते हो? अथवा आत्मा जब आत्मा को आत्मा रूप जानेगा देखेगा, वही तो आत्मा का अनुभव कहलाएगा ना। अब आत्मा होते हुए भी पर को अपना जानोगे देखोगे तो वो पर का अनुभव कहलाएगा। अब देखो, ये जब तुम अपने आप को मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य में तत्व हूं, सर्व भगवान के वचन सत्य है, यदि ऐसा श्रद्धा से, ऐसा विश्वास से अपने आत्मा को आत्मा रूप ही मान लोगे तो यही तो आत्मानुभव है, ये तो आत्मसत्ता है जो अनादि से तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी प्रतीति में आ जाएगी, तुम्हारे स्मरण में आ जाएगी, तुम्हारी सुरति में आ जाएगी, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का मोक्ष मार्ग अर्थात वीतराग का रूप परिणमन प्रकट हो जाएगा। वीतराग रूप सत्ता तो अनादि से तुम्हारे अंदर में है, सिद्ध स्वभाव तो अनादि से तुम्हारे अंदर में है। तुम जान देखने लगोगे तो सिद्ध स्वभाव की सिद्ध परिणति तुम्हारे ज्ञान में उत्पन्न हो जाएगी। बस स्वभाव तो जहां का तहां, मोहिनी कर्म का प्रकोप हटेगा, बस आत्मा तो जैसी की तैसी, मन का विचार, मोहिनी कर्म का जो प्रकोप है वो मोहिनी कर्म का प्रकोप नष्ट होगा, आत्मा तो सिद्ध स्वरूपी जहां का तहां है, नहीं है, पक्का है। आत्मा तो कहीं नहीं गया, अविनाशी सत्ता है, शाश्वत चेतन स्वरूप है, तुम ही हो ना तुम ही हो ना।
भैया जब तुम ऐसे आत्मा ही हो तो कर लो हृदय से स्वीकार। जब सब भगवान के इन वचनों को, जिन्हें भगवान की देशना को क्या ओम ह्रियम श्रियम का ओमकारमय अर्थात अनादि से शुद्ध ओमकार अर्थात जिसका कभी अस्त नहीं हुआ, जो अस्त से निरस्त है, जो ओमकार ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, अनादि से जयवंत है, जो सूर्य ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, वो ओमकार है। ह्रियंकार अपनी केवल ज्ञान ज्योति में प्रकाशित, अपनी ही केवल ज्ञान ज्योति से प्रकाशित। श्रियंकार सौम्यक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी रत्नात्रय का अभेद पुंज, वो तेरी सत्ता है भगवान। बस उस सत्ता की प्रतीति तू अपने अंदर में जागृत कर कि हाँ मैं ऐसा ही शुद्ध हूँ, हाँ मैं ऐसा ही सिद्ध हूँ, हाँ मैं ऐसा ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अरिहंत सर्वन्यम अरिहंत सम अनंत चतुष्टय का धारी, सर्व भगवान के सम, इस विश्व का साक्षी, कर्ता भोक्ता नहीं, इस विश्व का साक्षी सिद्धम, इसी समय निरंजन 8 कर्मों से रहित सिद्धम ध्रुवम, मैं स्वयं शाश्वत स्वरूप सिद्ध स्वभाव वाला हूँ, इसी पर शाश्वत स्वरूप सिद्ध स्वभाव वाला हूँ। जयम स्वयं, ऐसी मेरी जयवंत सत्ता मुझ में ही जयवंत है। स्वयं कह रहा है भगवान, जयम स्वयं, ऐसी मेरी स्वयं सत्ता मुझ में ही जयवंत है, ऐसी मेरी ध्रुवता मुझ में ही जयवंत है, ऐसी मेरी अखंड सत्ता मुझ में ही जयवंत है। उत्पन्नाम जयम 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 उत्पन्नाम जयम, ऐसी ध्रुव तत्व की जय जयकार तो करो एक बार। उत्पन्नाम जयम, इसे अपनी स्वानुभूति में उत्पन्न तो करो एक बार। एक बार इस प्रकाश को अपने हृदय में देखो तो, एक बार इसे प्रकाशित होती अंतरात्मा को अपने अंदर देखो तो स्वयं केवल ज्ञान की ज्योति तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी भगवान। अपने आप तुम्हारा ज्ञान इन मन वचन काय विकल्पों का आश्रय छोड़ के तुम्हारा ज्ञान अपने निर्विकल्प जायक स्वभाव के आनंद में मस्त हो जाएगा। अपने आप अकेंद्रीय आनंद आने लगेगा। तुम अब से तुम इसकी अवलोकन यही कर लो ना। अभी सुन रहा है हो तो न हम खाने दे रहा है, न हम पीने दे रहा है, न हम विकथा कर रहा है, थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति हो रही नहीं हो रही? थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति हो रही नहीं हो रही? थोड़ी बहुत सातक की अनुभूति हो रही नहीं हो रही? हम तो शरीर को असत्य कह रहे हैं, तुम्हारी सोच को मिथ्या कह रहे हैं, तुम जो कर रहे हो सबको झूठ कह रहे हैं। अच्छा बताओ, कोई तुम्हारे कामों को बुरा कहे तो तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा? तुम तो उसे अपने सामने न टिकने दो। और अभी तुम्हारे इन इंद्रियों के सारे परिणमन को, इस मन के सारे परिणमन को तो हम कह रहे हैं झूठ। सुबह से लेकर तुम जो काम सुबह से शाम तक जो कर रहा है उसे तो हम पूर्ण तरह से झूठ कह रहे हैं। फिर काहे का आनंद आ रहा है? तुम सुबह से शाम तक चौके में भोजन बना रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हम इतना कर रहे हैं, इतना थक रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना दान दे रहा है, इतना पुण्य कर रहा है, इतना परोपकार कर रहा है, इतना पाप कर रहा है। हम तो कह रहे हैं सुबह से शाम तक जो कर रहा है वो सब झूठ, सब माया, सब कर्मों का उदय। वो कह रहे हैं भगवान आत्मा सत्य है। अब बताओ इसमें तुम्हें काहे का आनंद आ रहा है ये बताओ। यदि हम तुम्हारी प्रशंसा करते तो तुम्हें रस आ सकता था। हम तो कह रहे हैं कि कर्मों की निंदा कर रहे हैं, संयोगों की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहा है वो चैतन्य में भगवान आत्मा सत्य। आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है। किसका रस है ये? काय का आनंद है ये? वही चेतनता को छू रही है। जिन भगवान की वाणी आत्मा को छू रही है। जब जिन भगवान के वचन आत्मा को छूते हैं तो किसी के अवलंबन के बिना आनंद आता है, बिना निंदा प्रशंसा के आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का है ना, अपना खुद का है ना, इसलिए उसे किसी की निंदा प्रशंसा से कुछ लेना देना। यदि और कोई तुम्हारी बुराई करे अभी यहाँ बैठ के क्या करोगे? बात है सत्य को ग्रहण करने की, और जहाँ सत्य को जीव ग्रहण करता है वहाँ अनंत सुख स्वयं उत्पन्न होता है, वहाँ अनंत साता अनंत शांति स्वयं उत्पन्न होती है। बस बात होती है हृदय से स्वीकृत करने की।
आत्मा से स्वीकृत करने की कि हाँ, जिनमें भगवान ने जो उपदेश दिया है वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव, वो अरिहंत सिद्ध सम चैतन्य स्वरूप मेरा ही सत्य है, बस मेरा ही सत्य है। बस मात्र प्रतीति आ जाए एक बार हृदय से, एक बार अंतरंग हृदय से प्रतीति आ जाए तुम्हारे अंदर में कि बस हाँ ऐसा ही मैं हूं। भगवान इस प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। पूरे आगम में खोल कर देख लो, सब जगह प्रतीति को सम्यक दर्शन का स्वरूप कहेंगे, ऐसी ही श्रद्धा को और ऐसी प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। पूरा आगम खोल कर देख लो कहीं से जो तुम्हें याद आ रही है ना, वो ही सम्यक दर्शन है। जब तुम्हें दृढ़ विश्वास हो रहा है ना, दृढ़ श्रद्धा, वही सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मूल मंत्र है। बस बाकी क्रियाएं सब कर्माधीन है, संयोग कर्माधीन है, व्यवस्थाएं कर्माधीन है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र चैतन्य में परमात्मा, उसे कर्मों से कुछ लेना देना, उसे कर्मों से कुछ करना करना, वो तो जैसा करते सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। अभी भी कर रहा है सर्व भगवान की वाणी पे विश्वास, ये अपने मोह के उदय पे विश्वास कर रहा है। मेरा चला गया, मुझसे बिछड़ गया, मुझ में खत्म, मुझ में कुछ चला गया, इस मिथ्या अज्ञान भाव पर विश्वास कर रहे हो, इस मोह की धारा पर विश्वास कर रहे हो, या मेरा मुझ में ही विद्यमान है, मेरा अनंत सतुष्टे मेरे अंतरंग में ही विद्यमान है, इस सत्य पे विश्वास कर रहा है। मेरी चेतनता, मेरी प्रभुता मुझ में ही विद्यमान है। इस जैन भगवान के इस जिन अमृत पे विश्वास कर रहे हो, या फिर मन कह रहा है अनादिकाल के मोह के संस्कार कर रहा है, उन पे विश्वास कर रहा है। कौन है तुम्हारा अपना? ये मन, ये चेतन? अपना तो बताओ, कौन है तुम्हारा अपना जो तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हारा चेतन। ये मन तो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन चैतन्य पुंज भगवान आत्मा, ये ज्ञानानंद स्वरूप, ये तुमसे कभी अलग होने वाला नहीं। 2-3 मिनट और बचे बस। अभी भी विश्वास हुआ नहीं हुआ? ये जीता जागता जयवंत तत्व ही मैं हूँ। ये सारी सृष्टि कर्माधीन परिवर्तित हो रही है। आज जो सब तुम्हें अपने साथी दिख रहे हैं, कल वो सब कर्मों की व्यवस्था से बदल जाएंगे। एक नहीं, यहाँ सारे बैठे तुम्हारे सामने पे उजागर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों की वजह से दिख रहा है। पूरी सृष्टि कर्माधीन पलट रही है, पूरी सृष्टि कर्माधीन परिणमित हो रही है, पूरी सृष्टि कर्मों के वजह से परिणमित हो रही है। लेकिन भगवान, ये सृष्टि कर्म वजह से चल रही है, लेकिन ये चैतन्य में भगवान आत्मा तो स्वयं अविनाशी शाश्वत स्वरूप है। इसका कर्म वजह से लेना देना नहीं है। इसकी अनंत चतुष्टय की, इसका स्वयं का वैभव इसमें विद्यमान है। ये कर्माधीन परिवर्तित नहीं होता, ये कर्मों के वजह से नहीं आता जाता। ये तो शाश्वत अविनाशी निश्चल स्वरूप भगवान आत्मा है। ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा जहाँ है वहीं अनादि स्वरूप भगवान है। और तो इसका विश्वास, चेतना लक्षण धम्मो, जहाँ चैतन्यता है वहीं धर्म है। और वो चैतन्य लक्षण में विलक्षण धर्म वो आत्मा ही है, वो चेतना ही है। वो दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव ही है, वो चेतना ही धर्म रूप है। क्या इस शुद्ध धर्म का विश्वास करते हो, या फिर इन संसार में जन्म मरण लेने वाले कर्मों का विश्वास करते हो? अपने अंतरंग में शुद्ध चेतनता ही धर्म है। इस धर्म का विश्वास करते हो, या फिर जन्म मरण रूप कर्म का विश्वास करते हो? किसका करते हैं? बस यही छोड़ना है भैया। जिनके हृदय रूपी गर्भ में जिन्हें भगवान के वचनों का अमृत है, उनका मोह रूपी शत्रु अपने आप विध्वंस हो जाए। उनके मिथ्या विचार, उनकी मिथ्या सोच अपने आप विध्वंस हो जाएगी। जिनके हृदय में जिन्हें भगवान का अमृत है, और जिनके हृदय में जिन्हें भगवान की वाणी का अमृत नहीं है, बेचारे वे जीव इस मोहिनी कर्म के अधीन, इन मिथ्या विचारों के अधीन अनंत कर्मों का आश्रय करके, अनंत कर्मों से बंध के नरक निरोध की महादुखद यात्रा को भोगेंगे। इस संसार में अनंत जन्म मरण करेंगे।
इसलिए भैया मोहे